प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 6 का गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन प्रपत्र हल करना शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर करें। ये पेपर आपके सामने है, गणित के अध्यापक के द्वारा हल करवाया गया है। हो सकता है एक आध प्रश्न गलत हो, मैच कर सकते हैं आप। अपने अध्यापकों से भी पूछ सकते हैं। पहला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में दूसरी संख्या पहली संख्या से ठीक 100 अधिक है? तो पहली संख्या से दूसरी संख्या ठीक 100 अधिक है, तो आप यहाँ देखिए, ये सी वाला उत्तर 9635 से 9735 ये 100 अधिक है, तो पहले का सी उत्तर है। टीना ने अंक 0, 1, 7 और 9 का उपयोग करके 1000 अंकों की संख्या बनाई। ये संख्या 7050 से बड़ी है और 7100 से छोटी है, तो उसके द्वारा बनाई गई संख्या निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी हो सकती है? तो देखिए, पहले जो संख्या बढ़ाई और उसके बाद एक अंक चेंज कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है, 7050 से बड़ी और 7100 से छोटी है, तो ये 7000, देखिए ये 7100 से बड़ी है, ये भी 7100 से बड़ी है, तो अब दो देखनी है अपने, परंतु ये 7050 से छोटी है, तो आपका उत्तर है डी। कौन सा उत्तर है? डी है दूसरे का। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। मोहन ने 0 से 9 तक के अंकों से 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की एक संख्या बनाई। फिर उसने, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, उसने उस संख्या का केवल एक अंक बदल दिया जिससे नई संख्या 90 अधिक होगी। निम्नलिखित में से पूर्व में बनाई गई संख्या का मान क्या हो सकता है? तो ऐसी संख्या जिसका एक अंक बदल दे तो 90 हो जाए, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ए देखिए, ए ही देखिए, ए में जैसे 0 है, 90 का अंक है, तो आपको इन अंकों पर चेंजिंग करनी है। इन अंकों में चेंजिंग करने के बाद देख लीजिए 90 ज़्यादा होते हैं क्या? तो 90 ज़्यादा होंगे, तो ये 5 है, इसमें यहाँ अपने 9 कर देते हैं तो 95 हो जाएगा, तो ये तो सही हो रहा है। अब इसमें देख लेते हैं बी में, ये 1 है, 1 के स्थान पर 2 करे तो नहीं होगा, 3 करे तो नहीं होगा, 4 करे, 5 करे, 7, 8, 9 भी कर देते हैं, तो ये 19 है, फिर 99 हो जाएगा, तो 80 का अंतर होगा। और यहाँ पर तो होने का मतलब नहीं है क्योंकि 9 पहले से है। और यहाँ देखिए आप 4, अब इसमें कोई भी अंक बदल दीजिए, लगा दीजिए आप, अंतर इतना नहीं आएगा। तो 0 में 9 जोड़ने पर 9 होता है, फिर अंकों का अंतर 90 आ जाता है इस संख्या का। तो आपका उत्तर हो गया ए। प्रश्न नंबर 4, दिए गए चित्र में छायांकित बिंदुओं का भिन्न रूप क्या है? छायांकित चित्रों का भिन्न रूप क्या है, ये देखना है। तो देख लीजिए भाई, छायांकित 3/4 हो गए, ये टोटल 4 है, 1 2 3 4, तो नीचे लिख दीजिए, ऊपर कितने हैं? 1 2 3 छायांकित है, तो 3/4 उत्तर हो गया आपका सी। चौथे का उत्तर क्या है? सी है। प्रश्न नंबर 5, नीचे के दिए चित्र पी क्यू और आर में छायांकित भागों को देखिए, इनमें से किस चित्र में छायांकित भाग सबसे अधिक है? किस में सबसे अधिक है, ये देखना है आपको। तो देखिए, ये वाला भाग पूरा आधा है, इसको इधर लेके आए तो ये भी पूरा आधा है, तो ये तो बराबर हो गया। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या कि पी और क्यू बराबर है? नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो फिर चित्र आर को भी देख लीजिए, ये भाग यहाँ आ जाएगा, इधर वाला भाग है वो यहाँ बीच में चला जाएगा। इसको इधर खिसका दे, इसको इधर खिसका दे, तो ये भाई पूरे बराबर है सारे सारे। डी उत्तर है, पांचवें का उत्तर क्या है? डी है। प्रश्न नंबर 6, हरी को एक रोटी को 4 लोगों में इस प्रकार बांटना कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी का 1/4 भाग यानी चौथाई रोटी मिल जाए। तो ये देखो बीच में से काटा हुआ है ना ऐसे, तो आपका उत्तर क्या? चित्र एक। चित्र एक का ऑप्शन क्या है? जैसा चित्र एक में दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दिए गए चित्र में घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण का माप क्या हो सकता है? तो देखिए,
3 घंटों के बीच में अंक होता है ना, तो ये आपका 90 डिग्री होता है। 4 के बीच में होता है, जैसे 10 से 7 के बीच में 90 होता है, परंतु ये तो 10 और 6 से भी ज़्यादा है, तो ये 90 से ऊपर है, तो आपका उत्तर क्या है? डी होगा। 7वें का उत्तर क्या होगा? डी होगा। 90 से अधिक है। वैसे भी आपको पता है, जैसे ये 90 है, अब इससे बाहर जाएंगे वो 90 से अधिक होंगे, और इसके अंदर जाएंगे वो 90 से कम होंगे। प्रश्न नंबर 8, इनमें से किस विकल्प का उपयोग करके एक बंद शंकु बनाया जा सकता है? तो बंद शंकु इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ये बंद शंकु है। अब ये आकृति अकेली है, ये आकृति अकेली है। बात करते हैं दो की, ए और बी की। तो मान लो ये छोटा दिखा रखा है, लेकिन इसको बड़ा कर लेते तो ये इसके नीचे वाला, जैसे इसको सीधा कर लेते तो ये भाग हो गया, ठीक है। और ये गोल है ना, इसको यहाँ गोल लगा लेते हैं, नीचे भाग लगा। तो आपका उत्तर हो गया ए। 8वें का उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। प्रश्न नंबर 9, नीचे एक नुकीली की गई पेंसिल दिखाई गई है। इस तरह की एक पेंसिल के घुमावदार सतहों की संख्या का मतलब घुमावदार सतह। तो भाई एक पेंसिल में तो एक ही घुमावदार सतह होगी, जिसको आप घुमा रहे हैं रखेंगे तो एक ही होगी, तो उत्तर आपका क्या है? सी है 9वें का। प्रश्न 10, नीचे दी गई तालिका में कुछ पेड़ों की ऊंचाइयां दर्शाई गई है, इसके आधार पर कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है? पहला पेड़ 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, दूसरा 5 मीटर, तीसरा 300, और चौथा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब तीसरा एग्जैक्ट नहीं है, पता नहीं है क्या है। तो 300 मीटर तो हो नहीं सकता कोई पेड़, यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर की बातें हो रही है, तो यहाँ 300 सेंटीमीटर दिखाया गया है। तो 2 नंबर उत्तर है आपका सही हो रहा है। 10वें का उत्तर कौन सा है? बी, ये 5 मीटर है। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है। लावण्य बाजार में 2 फूलगोभी खरीदती है, जिन्हें सब्जी विक्रेता नीचे दिखाए गए तरीकों से तौलता है। दोनों फूलगोभियों का कुल वजन कितना था? तो आप देखिए इसको सही तरीके से। एक किलोग्राम, ये 100 ग्राम, और ये 250 ग्राम, 350 ग्राम हो गए। तो इसका उत्तर है, अब आप देख लीजिए भाई, इधर तो किलो का वाट रख रखा है, और इधर ये फूल गोभी है 2, और साथ में 2 वाट भी है जो बराबर है 350 ग्राम। तो किलो में 350 गए, कितने हो गए? 650 ग्राम। तो आपका 11 का उत्तर क्या हो गया? बी हो गया, 650 ग्राम। यही तो पूछा होगा। फूल गोभियों का वजन कितना होगा? तो 650 ग्राम है, बी उत्तर है 11 का। प्रश्न नंबर 12 देखिए। रवि एक नई रेसिपी पुस्तक तैयार कर रहा है। वह चाहता है कि रेसिपी में केवल 2 प्रकार के मापने के बर्तन उपयोग किए जाए। एक गिलास जिसकी क्षमता 250 मिली, एक छोटा कप जिसकी क्षमता 120 मिली। किसी एक रेसिपी में ठीक 1.5 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा संयोजन 1.5 लीटर दूध मापने के लिए सही होगा? 1.5 लीटर में मापना है, तो 120, 250, 250 ही देख लेते हैं पहले। 250 चार से 6 गिलास से पूरा 1.5 लीटर होता है। 120 का माप तो कोई मतलब ही नहीं बैठता यहाँ, तो ये आपका डी उत्तर है। 6 गिलास और 0 कप नापोगे तो आपका 1.5 लीटर दूध हो जाएगा। 12 का उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 13, रमन को एक संख्या को 10 से भाग करने को कहा गया। 10 से भाग करने के बदले उसने उसी संख्या को 10 से गुणा कर दिया और गुणफल 800 मिला। सही उत्तर प्राप्त करने के लिए अब रमन को 800 को किस संख्या से भाग करना होगा? देखो, रमन को एक संख्या को 10 से भाग करने को कहा,
10 से भाग करने के बदले उसने उसी संख्या को 10 से गुणा कर दिया और गुणनफल 800 मिल गया। तो कोई संख्या को 10 से भाग करना था, मान लो गुणा किया है, जैसे मान लो उससे 80 थी तो 10 से गुणा किया तो 800 हो गया। और वापिस वही निकालना है, तो 800 में किसका भाग दें कि 8 आ जाए। आज 100 का भाग दें, तो ये डी उत्तर है। अब देखो इसको समझते हैं अपने। रमन को एक संख्या को 10 से भाग करने को कहा गया, परंतु उसने 10 से भाग करने के बदले उसने उसी संख्या को 10 से गुणा कर दिया और गुणनफल 800 आया। तो 80 होगी ना वो संख्या। अब संख्या 80 थी, यदि वो 10 का भाग देता तो उत्तर कितना आता उसका 8, लेकिन उसने किया नहीं, उसने गुणा कर दिया 10 से, तो उसकी संख्या क्या होगी 800। अब ये बंदा कह रहा है कि 800 में कितना का भाग दे कि 8 आ जाए, तो 800 में तो 100 का भाग दोगे तो 8 आएगा। तो आपका उत्तर यही है, डी वाला 13 का। 14, रिया ने अपनी नृत्य कक्षा के लिए 3 महीनों तक प्रतिमाह 2100 रुपये दिए और अपनी संगीत कक्षा के लिए 6 महीनों तक प्रतिमाह 1500 रुपये दिए। रिया ने नृत्य और संगीत की दोनों कक्षाओं के लिए कुल कितनी राशि का भुगतान किया। अभी जोड़ कर देना, 2100 में 1500 जोड़ देना है। अच्छा, 3 महीनों तक प्रतिमाह 2100 रुपये दिए और अपनी संगीत कक्षा के लिए 6 महीनों तक प्रतिमाह 1500 रुपये दिए। तो ये भाई पहले तो गुणा करना है, 21 को 3 से गुणा कर दीजिए 2100 को, और 6 को 1500 से गुणा कर दीजिए तो 9000 तो ये हो गए। 6 को 1500 से गुणा करते हैं तो 9000 ये हो गए। 21 को 21 63, तो 6300 ये हो गए। तो 6 9 15300, 15300 कोई ऑप्शन में है, आइए रहा बी उत्तर है 14 का। 16, एक पशु आश्रय आश्रय घर ने 6,15,000 में एक वैन खरीदी जिसका 1,50,000 भुगतान कर दिया है। अब वैन और कितना भुगतान करना शेष है। तो ये आपको घटा दो भी, 6,15,000 में से 1,50,000 निकाल देते हैं तो आपका उत्तर आ जाएगा। 1,00,000 निकाल दो तो 5,15,000 हो गया। फिर 50,000 और निकालो, फिर 5,00,000 से भी ये कम हो जाएगा। पहले 15 हुआ था, 5,00,000 से कम हो जाएगा, ये 4,00,000 समथिंग होगा। तो 4,00,000 का ऑप्शन एक ही, ये डी 4,65,000 आपका उत्तर है 15 का। 16, नीचे दी गई संख्या का एक समूह दर्शाया गया, ये सभी संख्याएं हैं 83 89 97 101 103 107 117। विषम संख्याएं हैं ये, क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब हो सकता है होने को तो अभाज्य हो, लेकिन विषम तो सारी है ही है, तो ए उत्तर हो गया 16 का आपका। प्रश्न नंबर 17, पी और क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं, निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य होगा। पी प्लस क्यू एक अभाज्य संख्या है। जैसे 2 एक अभाज्य संख्या, जैसे मान लेते हैं अपने 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी ऐसा अभाज्य संख्या, अगर दोनों को जोड़े 8 तो वह अभाज्य, बिल्कुल ये गलत है। ये वाला बी, पी इंटू क्यू एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एक अभाज्य तो हो ही नहीं सकता। गुणा तो कर रहे हैं आप, जैसे 3 को 5 से गुणा कर दिया 15, तो फिर अभाज्य कैसे हुआ। पी माइनस क्यू एक अभाज्य संख्या है, कोई ज़रूरी थोड़ी होता है। भी मान लो 11 एक अभाज्य संख्या है और आपने उसमें से 3 निकाल दिया, ये भी अभाज्य है, तो 11 में से 3 गए 8, 8 तो अभाज्य है, तो सी भी गलत है। डी देखो, पी इंटू क्यू एक भाज्य संख्या है, हाँ ये सही है, क्यों गुणा कर रहे हैं तो वो तो भाज्य तो अपने आप ही हो जाएगा। तो आपका उत्तर 17 का डी।
18 देखिए, प्रश्न नंबर 18, दिए गए आयत में 3 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग काट लिए गए हैं, तो पहले क्या करती और बाद क्या करती कि परिमाप में कितना अंतर होगा। दिए गए आयत में 3 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग काट लिए हैं, तो दिए गए आयत में 3 सेमी भुजा वाले 2 वर्ग काट लिए गए हैं, तो पहले क्या करती और बाद क्या करती कि परिमाप में कितना अंतर होगा। परिमाप में तो अंतर कैसे होगा, परिमाप में कोई अंतर नहीं होगा भाई, क्षेत्रफल में जरूर अंतर हो जाता है, परिमाप में कैसे अंतर होगा आप देख लीजिए। भी ये परिमाप है, तो इधर से 8 है, इधर से 8 है, इधर से 6, इधर से 6 है, 3 सेमी के निकाल लिए जाएं, तो आप देखिए 8 तो इधर तो पड़ा ही है, अब ये भी तो 8 ही तो पड़ा है ना, भी आप देख लीजिए 3 तो ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 और 2 8, तो इधर वाला भी 8 पड़ा है, इधर वाला भी 8 पड़ा है, परिमाप लंबाई देख लीजिए। अब चौड़ाई की बात करते हैं, चौड़ाई 6 है कि नहीं, इधर 6 है, इधर भी 6 है, तो देख लीजिए इतनी ये रही और इतनी ये रही, इतनी ये रही, तो मतलब परिमाप पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्षेत्रफल पर जरूर परिमाप पर कुछ नहीं है। डी उत्तर है आपका 18 का। एक संगीत समारोह में प्रवेश करने वाले पहले 50 लोगों को 1 से 50 तक क्रमांक दिए गए, इनमें से केवल 15 लोग उनके क्रमांक के आधार पर निःशुल्क टी शर्ट प्रदान की गई। नीचे दी गई तालिका में टी शर्ट प्रदान करने वाले और नहीं प्राप्त करने वाले लोगों के क्रमांक दर्शाए गए हैं। नीचे की तालिका के अनुसार बताइए कि किस नियम के आधार पर टी शर्ट पाने वाले लोगों का चयन किया गया है। ये संख्या दे रखी है, तो भाई टी शर्ट प्राप्त करने वाले इधर वाले लोग हैं और नहीं प्राप्त करने वाले इधर लोग हैं। तो एक बात ध्यान से रखो कि इधर जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी अभाज्य हैं, जिनमें कोई भाग नहीं जाता, न 2 में, न 3 में, न 31 में, न 47 में, और इधर वाली संख्या है उनमें भाग जाता है। तो अब ये भाज्य और अभाज्य का हो गया, यानी अभाज्य संख्या वाले लोगों को, क्रमांक वालों को टी शर्ट मिली है, तो इसका ऑप्शन है क्या, सी है, केवल अभाज्य क्रमांक चुने गए हैं, ठीक है ना। 20वां देखो, आप अपने घर में 60 मीटर परिमाप का एक आयताकार बगीचा बनाना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम उसकी आवश्यकता अनुसार सबसे उपयुक्त और सबसे सही ठहरेगा। क्षेत्रफल के लिए भी 60 परिमाप, तो 60 में परिमाप देना है तो 50 मीटर लंबाई कर लेते हैं आप, और चौड़ाई 10 मीटर। 50 50 लंबाई 50 50 करते ही फिर परिमाप 60 कैसे रहेगा, 50 50 तो 100 सीधे हो गए, 10 20 120 हो गए, तो ए उत्तर नहीं है। बी की बात करते हैं, 25 से 25 50 और 5 से 5 10, हाँ ये ऑप्शन सोचने योग्य है। ये देखिए 22 और 22 44, 8 8 16 और 44 60, ये भी सोचने योग्य है। ये देखिए 15 15 30 और 4 4 8, तो ये नहीं होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ये कम रह रहा है परिमाप और ये ज़्यादा जा रहा है। अब बी और सी में से अब देखना है, परिमाप तो 60 है दोनों का, लेकिन ये साथ में कह रहा है क्षेत्रफल ज़्यादा होना चाहिए, तो क्षेत्रफल देख लीजिए किसका ज़्यादा है। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल ज़्यादा आएगा, या 22 को 8 से गुणा करेंगे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो 25 को 5 से गुणा किया, 25 5 125, तो ये तो 125 हो गया। अब डी देखते हैं, 22 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 1 17 176, तो ये सी का। तो अब ये प्रश्न देखिए आपका क्या कहा हुआ है कि परिमाप 60 मीटर होना चाहिए और क्षेत्रफल भी अधिक होना चाहिए, तो सी है। परिमाप तो बी में भी इतना ही आ जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल सी में ज़्यादा आएगा, तो 20 का उत्तर हो गया सी। ये आपका पेपर था, सभी पेपरों के उत्तर बताए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।